हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में, बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स बोला गया है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली हिंडर इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। हियर आर सम कॉमन बैरियर्स। बोला गया है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में ये सिग्निफिकेंटली हिंडर करता है किस चीज को, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोला गया है कुछ कम्युनिकेशन कॉमन बैरियर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से। तो पहला आता है लिसनर्स हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, तो इसमें बात कर ले। पहला आता है इसमें पॉइंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या बताया गया है, नॉइज, डिस्टेंस एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस कैन इंटरफेयर विथ कम्युनिकेशन। बोला गया है कि अगर नॉइज होता है या डिस्टेंस रहता है या फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस रहता है तो इससे भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा आता है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू में क्या बताया गया लिसनर्स, तो इसमें बताया गया है प्रॉब्लम्स विथ टेक्नोलॉजी सच एज पुअर इंटरनेट कनेक्शन और माल फंक्शनिंग डिवाइसेस एंड कैन डिस्टरप्ट मैसेज। बोला गया है कि टेक्नोलॉजी अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है, जैसे कि पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, तो भी आपकी बात दूसरे तक पहुंचने में दिक्कत आती है। माल फंक्शनिंग डिवाइसेस हैं तो इससे मैसेज बहुत ज्यादा डिस्टरप्ट होता है, मैसेज ठीक से नहीं पहुंच पाता टेक्निकल इशू के कारण। सो ये लिसनर्स था फिजिकल बैरियर। दूसरा बाधा जो हम बात कर ले कम्युनिकेशन में है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब ये क्या होता है, पहला आता है इसमें पॉइंट प्रेजुडाइस एंड बायसनेस। प्रेजुडाइस बोला गया है एंड बायस, ये क्या होता है। तो लिसनर्स, प्रेजुडाइस की बात करें तो प्रेजुडाइस का मतलब होता है पहले से ही कोई धारणा बना लेना, या बायसनेस यानी कि उसमें कोई बाधा आना। तो इसमें क्या आता है, प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट द सेंडर और द टॉपिक कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम सेंडर को ऐसा लग रहा है, सेंडर ने भेजा तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको पहले से ही सारी चीजें पता है, पहले से अपने मन में धारणा बनाए बैठा हुआ है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर, तो उससे भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेकार हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में क्या बताया गया लिसनर्स, इमोशनल स्टेट की बात करें तो इसमें आता है फीलिंग्स सच एज एंगर, स्ट्रेस और एंजाइटी कैन इफेक्ट हाउ मैसेज आर सेंट एंड रिसीव्ड। फीलिंग्स जैसे कि जो गुस्सा आना, स्ट्रेस ज्यादा हो जाना, घबराहट, एंजाइटी होना, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि कैसे मैसेजेस को भेजा जाए और रिसीव किया जाए। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तीसरा जो बैरियर है हमारा लिसनर्स, वो आता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। यानी कि ये भाषा की वजह से कौन से बाधाएं आती हैं। तो लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, सबसे पहले बात कर ले जार्गन एंड टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में। ये क्या होता है, तो इसमें बताया गया है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज कैन कंफ्यूज दोज अनफैमिलियर विथ इट। बोला कि अगर आप कॉम्प्लेक्स टर्म का यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो दूसरों को कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग काम करते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो अगर बॉस के द्वारा अगर कुछ ऐसी मीनिंग का यूज किया गया, ऐसे वर्ड का यूज किया गया जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो वो कुछ का कुछ और ही समझ लेंगे। तो वही चीज इसमें बात कही गई है कि वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं कि बॉस ने प्रिंसिपल बोला, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, या फिर बॉस ने कह सकते हैं कि सिद्धांत वाला प्रिंसिपल बोला कि हमारे सिद्धांत ये हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रिंसिपल हैं, और जो भी बाकी जो वर्कर्स हैं उनने क्या समझ लिया, स्कूल के प्रिंसिपल को समझ लिया, यानी कि वो वाले प्रिंसिपल को समझ लिया। तो उसमें क्या होता है, इसमें उनको पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में डिफरेंसेस आना। तो डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है, वेरिएशंस इन लैंग्वेज और डायलेक्ट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या बताया गया है इसमें, लैंग्वेज में अगर वेरिएशन रहता है और डायलेक्ट की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लिसनर्स, यानी कि हमें समझ में नहीं आता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स की बात कर ले, क्या होता है, तो पहला आता है इसमें लिसनर्स पॉइंट कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, वेरिएशंस इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। कल्चरल नॉर्म्स में वेरिएशंस आना, वैल्यूज में या कम्युनिकेशन स्टाइल्स में वेरिएशंस आना, इसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, सो इसमें क्या बताया गया है, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स अक्रॉस कल्चर्स। मतलब जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज अलग अलग मीनिंग को बताते हैं। अगर कल्चर की अलग अलग कल्चर की बात किया जाए तो किसी में कुछ कहा जाता है, किसी में कुछ किया जाता है।
तो इससे मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कह रहा है, तो हम कुछ और समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट है लिसनर्स हमारा, परसेप्चुअल बैरियर्स। इसमें परसेप्चुअल बैरियर्स में क्या आया है, पहला पॉइंट आता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्या कहने का मतलब है, तो इंडिविजुअल्स में परसीव द सेम मैसेज डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड्स। बोला गया है जो इंडिविजुअल होता है वो सेम मैसेज को अलग तरीके से समझ लेता है, वो अपने एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के बेसिस पर वो होता है। नेक्स्ट आता है एजम्पशंस। एजम्पशंस इसमें क्या होते हैं, इसमें बताया गया है एज्यूमिंग अदर्स हैव द नॉलेज have the same knowledge or perspective can lead to incomplete communication। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास भी वही चीजें, उसको वही चीजें, वही नॉलेज पता होगी, वही सारी चीजें पता होगी, वही पर्सपेक्टिव पता होगी, तो इसकी वजह से इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 6th बैरियर जो है हमारा लिसनर्स, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, तो इसमें पहले बात कर ले हायरार्की की, तो हायरार्की आप लोग समझते ही हैं क्या होता है। सो हायरार्की में हम एक चेन फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, द रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रिवेंट ओपन कम्युनिकेशन एंड द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजिड रहेगा कि नहीं, इसके हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट लैक ऑफ चैनल्स। बोला गया लैक ऑफ चैनल्स, चैनल्स की कमी के कारण, यानी कि इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन चैनल्स कैन लीड टू इंफॉर्मेशन सिलोज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा, इनएडिक्वेट रहेगा, तो उससे भी हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या मतलब है, तो इसमें आता है एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना। टू मच इंफॉर्मेशन कैन ओवरवेलम द रिसीवर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिस्कर्न द डिस्कन की मैसेज। बोला गया है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे देंगे रिसीवर को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं उसको समझना। जैसे कि देखिए व्हाट्सएप पे हम मैसेज वगैरह करते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा लंबी कहानी दे दिया तो उतना इंसान सामने वाला पढ़ना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉइंट में अपना बातों को कहें, तो उससे क्या होगा, वो पढ़ेगा भी और समझेगा भी। और इस तरीके से आप पूरा कहानी छाप देंगे तो क्या होगा, कहानी लिख देंगे तो उससे वो रिसीवर में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा पढ़ने में, वो शायद उस चीज को हटा भी दे, तो की मैसेज वो रह जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ फीडबैक, यानी कि लास्ट है ये हमारा लिसनर्स, कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट है इसमें बैरियर्स में। 8th पॉइंट लैक ऑफ फीडबैक, इसमें क्या बताया गया है, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स मतलब कोई रिस्पॉन्स ना देना। बोला गया है इसमें क्या आता है, व्हेन फीडबैक इज नॉट प्रोवाइडेड, व्हेन फीडबैक इज नॉट प्रोवाइडेड द सेंडर में नॉट नो इफ द मैसेज वॉज अंडरस्टूड लीडिंग टू फर्दर। इसमें बताया गया जब फीडबैक आप नहीं देते हो, नहीं प्रोवाइड करते हो, तो जो सेंडर होता है वो नहीं समझ पाता है कि मैसेज समझ में उसको आया है कि नहीं आया है, जिससे कि मिसकम्युनिकेशन होता है। लिसनर्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।